हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं थोड़ा आप लोगों के सामने चार धाम की यात्रा जो मैंने की है वो लेके आई हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस। तो गाइस, मैं अपना जो 14 दिन का 15 दिन का टूर का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ अभी। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब को ज़रूर कर कीजिएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो और खुशी से आप तक भेज सकूँ। और अभी तक के मेरा जो भी पिकनिक का ट्रिप है या चार धाम का जो भी मैंने छोटे मोटे अभी तक किए हैं वो मेरे परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में हुए मेरे। ये फर्स्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में और ट्रैवल पैकेज के साथ में गई हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ हम नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती हम लोगों से नहीं होना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको शेयर करूँगी। और अभी जो चार धाम की यात्रा मैंने की है, 14 मई को हम लोग गए थे, यहाँ से निकले। तो हमारा टूर था 14 दिन का ही टूर था हम लोगों का। तो 14 दिन के अंदर में जो भी हमको कठिनाइयाँ आई है या फिर हम लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस आया वो मैं शेयर करूँगी। और जैसे कि अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जो मेरा जो टूर हुआ है अभी चार धाम का, उसी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ना जब निकल रहे हैं ना 1 महीना पहले, तो हम थोड़ा हमारा वॉकिंग शुरू करना चाहिए हर दिन, 4-5 किलोमीटर हर दिन का, और ऐसे 10-10 किलोमीटर हमको बढ़ाना है, ताकि जब हम चार धाम जा रहे हैं तो हम लोगों को ट्रैकिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से ये वाला पहला स्टेप हम लोगों का हो गया। उसके बाद में जैसे ही हम चार धाम जाने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, लगेज वगैरह भर रहे हैं ना, तो उसमें हमको कौन सी चीज़ें लेना चाहिए। तो हम टाइम पे भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो खुद की चीज़ें खुद ले लेते हैं तो अच्छी बात होती है। और फिर हम लोगों को उधर कुछ तबीयत ख़राब हो गई या कुछ, तो इधर उधर भटकना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक लिस्ट बनाइए, 8 दिन पहले आप एक लिस्ट बनाइए, और जैसे भी हमको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है उसमें लिखते जाइए, ताकि लगेज भरते समय ना हम ये चीज़ें ना भूलें और आसानी से हम लगेज को पैक कर सकें। तो ये चीज़ें तो हम लोग जैसे अभी कुछ हमारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं हम लोगों की, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें हमको लिख के रखना है। और मेडिसिन जो है वो हमारे डॉक्टर के सलाह से हमको लेना है। इन जनरल जो भी हम टैबलेट्स डेली में कभी लेते हैं वो सारी चीज़ें हम डॉक्टर से पूछ के लेते तो बेहतर ही नहीं चाहिए। और थोड़ा बीपी वगैरह, शुगर सब चेक करके डॉक्टर से ये सारी चीज़ें करके निकलना चाहिए। कैसे कि बहुत चार धाम की यात्रा इतनी इजी नहीं होती है, बहुत क्रिटिकल यात्रा होती है, और टाइम पे हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सावधानी से हम लोग निकले। यही मैं राय दूंगी आप लोगों को। और रही कपड़े की बात, तो होता है महिलाओं में ज़्यादा होता है कि बहुत सारे ड्रेस वो रख लेती है, अलग अलग ड्रेस, मतलब हर दिन पहनने के लिए। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना 4-5-6 दिन तो हम लोगों को स्वेटर वगैरह ही पहनना होता है। तो कपड़े बहुत कम लीजिए आप लोग। स्वेटर में 2-3 स्वेटर हमको रखना है। लोकर के हैंड ग्लोव्स है, सॉक्स है, अच्छे शूज़ है, कुछ चप्पल वप्पल भी लेना होता है। कई जगह पे हम चप्पल पहने, शूज़ पहनना होता है। ट्रैकिंग के लिए शूज़ बहुत बेहतरीन होते हैं। और थोड़ा हल्की फुल्की ब्लैंकेट भी हमको साथ में रखना होता है। ये, और खाने की चीज़ें भी हमको ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा साथ में कुछ हद तक ही लेना है हमको। रास्ते में सारी चीज़ें मिल जाती है जो भी चाहिए हम लोगों को। तो कैसा है ना, बहुत सारी चीज़ें हम ले लेते हो तो कैरी करने में बहुत परेशानी हो जाती है हम लोगों को। तो 2 हमारी कॉलेज वाली बैग जो लटकाने वाली होती है वो तो हमारे साथ में रहती है हमेशा, और बाकी लगेज वगैरह हमारे होटल में रहते हैं। तो भी हमको ना कैरी करने वाली जो बैग होती है उसमें भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि हम ट्रैवल वालों के इसमें गए थे, तो बहुत सारे उन्होंने जो हमको गाइड करना चाहिए था नहीं किया था उन्होंने हमको। तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ हमको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी हम लोग नहीं लेके गए थे, मतलब घर से ले जाने के बाद में भी नहीं लेके गए थे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे अभी सैनिटाइज़र है, पावर बैंक है, टॉर्च है, ये बहुत ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हमको लेके जाना है। टूथब्रश से लेके ये वो सारी चीज़ें, मेकअप से लेके बहुत सारी चीज़ें, बॉम है, स्प्रे है, ये सारी चीज़ें।
और ज़्यादा से ज़्यादा ना ये एनर्जी ड्रिंक लेके जाना है। एनर्जी ड्रिंक ना बीच बीच में पानी में डालो पियो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उधर जाने के बाद में नारियल पानी वगैरह, क्योंकि खाना कम खाओ और एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा पियो। ये वाला हमको करना पड़ता है, क्योंकि इधर ना बाहर में ना ज़्यादा खाना नहीं खाए, क्योंकि उससे क्या है कि जैसे फूड पॉइजन होने का डर रहता है, पेट बिगड़ने का डर होता है, वोमिटिंग का डर होता है, ये वाली चीज़ें। इसीलिए एनर्जी ड्रिंक जो भी है हम अपने अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम जैसे सफ़र के लिए निकलते हैं, तो सफ़र के लिए जैसे हम लोग निकले, नागपुर से निकले हम लोग, हमने ट्रेन से सफ़र किया दिल्ली तक के, और दिल्ली के बाद में फिर वहाँ से हम लोगों को ट्रैवल में बिठाया गया और वहाँ से हम लोग निकले हरिद्वार के लिए। तो गाइस कैसा है ना कि हरिद्वार के लिए हम लोग निकले तो शाम हो गई थी, और शाम के टाइम 8-9 बजे हम वहाँ पे गंगा आरती वगैरह हम लोगों की हुई। हमने वहाँ पे स्नान वगैरह किया, पूजा पाठ की हम लोगों ने। बहुत अच्छा शाम का टाइम था और बहुत मस्त एक लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी। और गंगा आरती के लिए भी बहुत मतलब श्रद्धालु इतने थे, और हम जिस मंथ में गए थे ना तो अधिक का मास था, तो बहुत सारी मतलब बहुत रश था, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत रश था। तो इस तरीके से तो भीड़ भाड़ भी बहुत थी। तो हम लोगों की गंगा आरती भी अच्छे से हुई, और फिर उसके बाद में हम लोग निकले होटल की तरफ। सिर्फ वहाँ पे हरिद्वार में हम लोगों को ये दुख हुआ कि जैसे कि हरिद्वार एक जो नगरी है, समुद्र मंथन जब हुआ था, है ना, विष अमृत वाला, वो आपको स्टोरी पता ही है। तो उस वक्त जो अमृत की बूंदें गिरी थी हरिद्वार में, तो काफ़ी हरिद्वार जो है ना बहुत मतलब तीर्थ स्थल है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों की वहाँ पे मिस हो गई। अभी फैमिली के साथ में हम जाते हैं या कम श्रद्धालु के साथ में जाते हैं तो ये चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। हम लोगों का एक्चुअली हुआ क्या था कि ट्रैवल वाले के साथ में हम लोग गए थे, उनकी 3-3 4-4 बस थी, तो इतने सारे श्रद्धालु उनको हैंडल करते करते बहुत समय जाता था, और मतलब एक दूसरे के लिए वेट करना, ये वो सारी चीज़, उसी में हमारा बहुत समय बर्बाद होता था। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हरिद्वार में जो मैं सुनती हूँ अभी, तो दुख होता है कि जैसे वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर है, माया देवी है, चंडिका देवी है, गौरी शंकर है, महादेव मंदिर है, बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, भारत माता मंदिर है, ये बहुत सारे चीज़ें हम लोगों की छूट गई वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको आगाह करूँगी कि आप जहाँ पे जो भी ट्रैवल से भी आप सफ़र कर रहे हो, तो कम से कम श्रद्धालु जिनके पास में है उन्हीं से करो। बहुत सारे श्रद्धालुओं के साथ में न जाए, क्योंकि उनको इतने लोगों को हैंडल करते करते ना वो समय नहीं दे पाते इतना। ये चीज़ होती है, ये हमको पहले शुरू में पता नहीं होता है। हम लोगों की 4 ट्रैवल भरी हुई थी, तो उसमें एक दूसरे के लिए रुकने के लिए वो लोग रुकते थे, तो हम लोगों को वो चीज़ मिस हो गई, है ना। तो ये हुआ एक हमारा थोड़ा सा नुकसान है वहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग गए बड़कोट, वहाँ पे स्टे किया हम लोगों ने। स्टे करने के बाद में हम दूसरे दिन निकले यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के लिए जब हम निकले तो जैसे होटल से हम लोग निकले, काफ़ी दूर तक 4-5 किलोमीटर हम लोग वॉकिंग करते मतलब ट्रैकिंग करते हुए गए हम लोग। और उसके बाद में वहाँ से हम लोगों को थोड़ा हेल्प लेना पड़ा। कुछ लोग घोड़े से गए, मैं तो पिट्ठू से गई थी, क्योंकि हम लोगों के साथ में सब 60 अबव ही थे, तो 60-65 के, मैं 55 साल की हूँ, तो मैं भी फिर थक गई थी मैं भी, तो मैंने भी फिर पिट्ठू का सहारा लिया। और इसीलिए मैं बोलूँगी, मेरी राय है कि 50 के पहले ही ऐसे 4 धाम हो जाती है तो बेस्ट है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले कर ली होती है तो बेटर रहता है ना। उस वक्त हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है ना। और बाद में फिर 50 के बाद में शुगर बीपी ये सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो थोड़ा चढ़ने में ट्रैकिंग करने में हमको बहुत परेशानी होती है। और मैंने जहाँ तक देखा कि बहुत सारे जवान लोग पालकी में जा रहे थे, घोड़े पे जा रहे थे, पिट्ठू पे जा रहे थे। तो गाइस कैसा है ना कि जब आप ट्रैकिंग कर सकते हो तो मत बैठिए घोड़े पे वगैरह, क्योंकि ये वाला ट्रैकिंग वाला मज़ा ज़रूर लो आप लोग, है ना। वो ट्रैकिंग करने में अलग ही मज़ा आता है जब आप यंग लोग जो जा रहे हैं। और बहुत सारे बूढ़े लोग पैदल जा रहे थे, यंग लोग सपोर्ट के सहारे जा रहे थे, है ना, पालकी वाल के घोड़े वगैरह के, तो अच्छा नहीं लगता है। अब नहीं हो पा रहा है तो बात अलग है ना। तो उसके बाद में हम लोग फिर यमुनोत्री धाम निकलते हैं। वहाँ पे बहुत रश था, 5-5 6-6 घंटे वहाँ पे भी जाम लगा हुआ था। और
मैंने जैसे कि बताई, बहुत हम ऐसे इसमें गए थे 14 मई में, तो अधिक का मास भी था, बहुत रश था, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को धूमधाम में जाना पड़ा उस टाइम। तो उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पे गए, और यमुनोत्री का जहाँ से उगम हुआ, जिस जगह से, वहाँ तक मैं गई। वहाँ पे पूजा पाठ हम लोगों की हुई, हम स्नान वगैरह किया, मंदिर के दर्शन भी अच्छे हुए माता रानी के। उसके बाद में फिर हम बटकोट आए, बटकोट उसके बाद में उत्तरकाशी में हमने दर्शन किया, विश्वनाथ मंदिर का जो दर्शन किया। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया विश्वनाथ काशी में। स्टे करने के बाद में हम दूसरे दिन निकले गंगोत्री दर्शन। गंगोत्री हम गए, वहाँ पे भी मतलब बहुत ठंडा पानी था, भागीरथी नदी बह रही थी जहाँ से उनका उद्गम हुआ है गंगोत्री में। और वहाँ पे भी काफ़ी मतलब श्रद्धालु ऐसे थे कि भाई 3,000 दो, 4,000 दो, है ना। तो दर्शन हो रहे थे, कुछ लोगों के नहीं हो रहे थे, कुछ लोग लाइन में वीआईपी पास बोले तो उसको, और ऐसा हुआ रहा था। वहाँ पे भी हम भी लाइन में लगे थे, वहाँ पे भी अच्छे दर्शन हुए। और भागीरथी नदी का पानी बहुत मतलब बहुत बर्फ का पानी था। कुछ लोगों ने स्नान किया, कुछ लोगों ने नहीं किया वहाँ पे भी। और इस तरीके से हमारे गंगोत्री के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद में हम आए नाला बड़ासू में। फिर हम आने के बाद में फिर गंगोत्री कुंड गए हम लोग, गौरी कुंड में फिर दर्शन वगैरह हुआ हम लोगों का। और वहाँ पे गर्म पानी है, और एक साइड में जहाँ पे फीमेल और मेल का वो अलग अलग उन्होंने गौरी कुंड है वहाँ पे। और जैसे वहाँ पे जो गंगा नदी बह रही थी, है ना, गंगा नदी, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि गंगा नदी जो बह रही थी यहाँ से, भागीरथी नदी का उगम वहाँ से तो हुआ था, बट उसको आगे जाके ना गंगा नदी बोलते हैं। तो इसीलिए गंगा नदी में स्नान करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, फिर हम लोग गर्म कुंड में नहाने गए। फिर गर्म कुंड से नहा धो के फिर हमने अच्छे से पूजा पाठ करके हम लोग वहाँ से भी निकले। और हम फिर आए रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग से ही फिर वो गंगा नदी गुजरती हुई जाती है वहाँ से। तो जैसे रुद्रप्रयाग दर्शन के वहाँ पे ना जैसे एक होता है कि धारा देवी का मंदिर होता है। धारा देवी का मंदिर पूरे नदी के अंदर है। और कहते हैं कि धारा देवी के दर्शन की बिना ही हम मतलब केदारनाथ अधूरा होता है। एक समय था, मैंने स्टोरी सुनी थी कि देवी के दर्शन किए थे तो भाई उस टाइम केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी, तो नाराज़ हो गई थी धारा देवी। तो धारा देवी करना ज़रूरी होता है, एक तो आते समय करो या फिर जाते समय करो, इस तरीके से। तो हम लोग केदारनाथ होने के बाद में हमने धारा देवी किया था। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले, हम लोग रुद्रप्रयाग से दर्शन के लिए यहाँ पे हम लोग स्नान करके हम केदारनाथ निकले वहाँ से दर्शन वगैरह करने। फिर केदारनाथ के लिए हम ट्रैकिंग करते हुए हम गए, काफ़ी किलोमीटर गए हम, 5-6 किलोमीटर हम लोग गए वहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए। फिर हम वहाँ से भी हमने घोड़ा किया था, और घोड़े पे बैठ के हम लोग केदारनाथ गए। तो मुझे भी बहुत मतलब ये लग रहा था, डर लग रहा था वहाँ पे कि मतलब घोड़े वगैरह जो है ना गिरते हुए दिखे थे मुझे, तो डर लग रहा था, लेकिन गई हिम्मत से अभी। और डर इसलिए लग रहा था कि मेरा खुद का पैर है ना 2 बार दूसरे घोड़े के इसमें चला गया था। और इतनी भीड़ भाड़ थी ना कि एक दूसरे को भीड़ भाड़ के चल रहे थे ये लोग। तो जो पैदल चलने वाले जो श्रद्धालु है ना, तो उनको भी गिरा देते थे वो लोग। तो बहुत डर लग रहा था मुझे, तो बहुत मतलब दया आ रही थी उन लोगों की। तो इस तरीके से हम लोगों का केदारनाथ का वहाँ पे सफ़र हुआ। ऊपर हम लोग गए, तो फिर वहाँ पे जैसे दूर दूर ऐसे ग्लेशियर दिख रहा था, पूरा बर्फ़बारी ऐसा पूरा, इतना मतलब ऐसे लग रहा था स्वर्ग में आए जैसे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग जब नीचे से आए ना, बारिश थी तो भीग गए थे हम लोग, पूरा ठंडी भर गई थी हम लोग, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ऊपर जाने के बाद में हमने फिर गर्म पानी की बोतल वगैरह थी हम लोगों के पास में। और आप ज़रूर एक बोतल ऐसी लेके जाइएगा कि उसमें गर्म पानी ज़्यादा देर तक रहे। तो फिर ठंडे पानी की तो बिसलरी
बिसलरी वहाँ पे मिल ही जाती है हम लोगों को, लेकिन वो गर्म पानी की बोतल हमको लेके जाना है, फिर वहाँ पे गर्म पानी हम भर के उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हमने की, मेरे उस गर्म पानी हम पीते पीते थोड़ा आगे बढ़े और कॉफ़ी वगैरह पी के फिर वहाँ पे हम टेंट में गए। टेंट बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे हम लोगों के लिए रहने के लिए, और टेंट में हम थोड़ी देर बैठे भी वहाँ पे, लेकिन लग रहा था कि बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होने के बाद में टेंट भी ठंडे हो जाते हैं, और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह में जाने की भी दिक्कत होती है, क्योंकि वॉशरूम वगैरह नहीं होते हैं ना टेंट में। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट के जो हमको पता चला है कि यहाँ पे रूम्स है स्लैब के, तो वहाँ पे हम गए तो हमको लकीली वो मिल गए। एक रूम में 6 लोग हम लोग सोए वहाँ पे, 3 बेड थे, ब्लैंकेट्स भी अच्छे से उनको 2 ब्लैंकेट हम लोगों को मिले। और कुछ हमारे साथी थे ज़्यादा उम्र के, तो उनको ठंडी भी बहुत भर गई थी ना, तो उनके लिए भी बहुत एक सपोर्ट हो गया वो। और पर पर्सन उन्होंने 1300 रुपये लिए थे रूम के, बट वो वाली सुविधा हमको मिली वहाँ पे कि मतलब हीटर का पानी मिला, रूम्स अच्छे रहने को, ठंड भी थोड़ा कम हो गई थी स्लैब के रूम होने के कारण। और अच्छा रहा, मतलब फिर हम लोग आराम से आराम किया वहाँ पे, मतलब अच्छे से 2-4 घंटे तो अच्छे से आराम हो गया। और रात में हम लोग 3 बजे उठे, नहा धो के। ये वाली सुविधा हमको टेंट में नहीं मिलती है, नहाने धोने की। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे ही जाते हैं, पूजा करके वापस आते हैं। तो ये वाली सुविधा थी वहाँ पे, हीटर से पर गर्म पानी वगैरह का हम लोग की जो सुविधा थी, तो हमने नहा धो के फिर हम लोग लाइन में लगे वहाँ पे। लाइन में लगने के बाद 7-8 घंटे, 9-10 घंटे हम लाइन में लगे। फिर हमारे केदारनाथ बाबा के दर्शन हुए। और दूसरे दिन थोड़ा मतलब बारिश वगैरह का मौसम नहीं था, वो लकीली बहुत अच्छा था, ताकि हम आराम से वो एरिया में पूरा घूम सके। दूर से ही भैरवनाथ बाबा का मंदिर था, वहाँ तक तो हम गए नहीं, दूर से ही उनको प्रणाम किया, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रैकिंग था बहुत ज़्यादा, और वापस भी आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम ट्रैवल वाले के साथ में आए थे, तो अपने हिसाब से ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और फिर जो भीमशिला वगैरह वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, अगल बगल में काफ़ी एरिया हम घूमे, केदारनाथ बाबा के अच्छे से दर्शन किए। वहाँ पे थोड़ा रुके हम लोग, उसके बाद में फिर वहाँ पे थोड़ा मैगी वगैरह, थोड़ा हल्का हल्का नाश्ता हमने खाया। फिर हम लोग निकले अपने नीचे आए हम लोग, और नीचे मतलब रुद्रप्रयाग में हम लोगों ने वहाँ पे रुक के हमने धारा देवी के दर्शन किए। और धारा देवी के दर्शन होने के बाद में हम लोग वहाँ पे भी, धारा देवी में भी बहुत गर्दी थी मतलब, लेकिन मंदिर भी बहुत पानी के अंदर था, अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे भी, देखने लायक था वो भी सीन अच्छा। लेकिन हर जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब जाम लग ही रहा था, हम गए थे उस टाइम तो। और लेकिन जाना मई महीने में ही बेटर होता है, ऐसे मैंने सुना है, क्योंकि बारिश के जून में क्या होता है कि बारिश में ना बहुत सारे पत्थर वत्थर गिरने का जो संभावना होती है, एक साइड में खाई होती है, तो और बारिश का जो झोंका होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम स्लिप भी हो सकता है। इसीलिए मई में ज़्यादा अच्छा इसका अपना सफ़र होता है यहाँ का, 4 धाम का। और उसके बाद में जैसे धारा देवी के दर्शन हुए हम लोगों के, फिर हम गए मंदाकिनी और अलकनंदा का, जहाँ पे संगम हुआ था, है ना, वहाँ पे हम लोग गए, उत्तरकाशी। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्नान वगैरह किया, और जैसे कि भागीरथी का पानी पूरा वहाँ तक आ रहा था, तो अलकनंदा नदी और ये अपनी मंदाकिनी, उनका वहाँ पे संगम था। तो हमने नहा धो के फिर वहाँ पे पूजा पाठ की। उसके बाद में हम लोग उत्तरकाशी आए और भागीरथी नदी के दर्शन वगैरह भी किए हम लोगों ने वहाँ पे। फिर उसके बाद में एक था वहाँ पे जैसे अलकनंदा और मंदाकिनी, तो मंदाकिनी का पानी जो था वो बहुत साफ़ सुथरा और नीला था। अलकनंदा का थोड़ा पानी यानी मड़ी, थोड़ा यानी ये था थोड़ा, है ना, मड़ी था पानी थोड़ा। तो मतलब इस तरीके से वो वहाँ पे उनका मिलन होता है। अभी उत्तराखंड में उनको सात भोग के नाम से जाना जाता है, ऐसी मैंने वीडियो देखी है। और उसके बाद में हम लोग उत्तरकाशी से रुके, वहाँ पे भागीरथी नदी का दर्शन किया। फिर उसके बाद में हम लोग आए पीपल कोटी में, फिर भी वहाँ पे मुक्काम किया हम लोगों ने। और पीपल कोटी में रुकने के बाद में हम लोग गए बद्रीनाथ के हमने दर्शन किए। जैसे ही हम बद्रीनाथ पहुँचे तो वहाँ पे
एकदम ठंडा जो झोंका होता है हवा का वो शुरू था वहाँ पे, बारिश नहीं थी फिर भी। तो गलती यहाँ पे हुई हम लोगों की कि हमें नहीं पता था कि बद्रीनाथ में इतना बर्फ़बारी होती है या फिर ठंडी का इतना झोंका होता है, इतना ये नहीं पता था हम लोगों को। तो ये थोड़ा सा गाइड हम लोगों को ना ट्रैवल वाले ने करना था कि भाई ये साइड में ना आपको बारिश हो ना हो आपको रेनकोट रखना ही है। घर से तो हम बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे हमने स्वेटर वगैरह क्या पूरा मोपलर वगैरह सब ले लिया था, हैंड ग्लोव्स वगैरह, लेकिन हम रेनकोट भूल गए थे। तो वहाँ पे गए तो हम लोग ना थोड़ा 4 बजे के अंतर्गत 3 बजे के अंतर्गत बारिश शुरू हो गई, दो ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी। फिर हम कैसे वैसे वहाँ पे लाइन में लग के हमने दर्शन भी कर लिया और स्वेटर हमारे गीले ना हो इसलिए फिर हम लोग ने खुद को भी वहाँ पे संभाला। हमारा वहाँ पे भी टाइम हो गया उस तरह। रेनकोट पहना होता तो शायद हम बारिश में भी निकल गए होते हैं ना। तो ये वाली गलती हमसे हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद में हमारे बद्रीनाथ बाबा के दर्शन हुए और वहाँ पे भी गर्म कुंड है, गर्म कुंड में काफ़ी लोग नहाया वहाँ पे। और हम लोगों के पास में टाइम नहीं था फिर भी हमने थोड़ा पानी वानी ऐसे ले लिया था। तो ये हो गया हमारे बद्रीनाथ बाबा का दर्शन। और उसके बाद में फिर हम बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद में वहाँ पे ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता बद्रीनाथ में, है ना। तो ऊंची चढ़ाई नहीं है वहाँ पे। तो फिर हम बाहर आए, बाहर वहाँ से ना थोड़ी जीप टैक्सी वगैरह हमको मिल जाती है। तो थोड़ी ही अंतर्गत है ना माना गाँव आता है ना। तो माना गाँव में क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को बद्रीनाथ तक कर लेते हैं, माना गाँव क्या है नहीं पता होता है। लेकिन अभी मैं बहुत सारे वीडियो वगैरह देख के निकली थी तो मुझे पता था ये चीज़। और जैसे अभी वहाँ पे ना जैसे सुना है कि माना गाँव से ना जैसे पांडव है तो अपना राजपाट छोड़ के ना वहाँ से अपने स्वर्ग की ओर निकले थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई की थी उनके भाइयों को उन्होंने मारा था। तो मतलब प्रायश्चित्त करने के लिए वो निकले थे कि चलो अब हमको तो नहीं रहना है ना यहाँ पे, हम अभी स्वर्ग की तरफ निकले। तो यही माना ही गाँव है जो कि अपने भारत का पहला गाँव माना जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक माना गाँव में हम लोग जब गए तो वहाँ तो बहुत बारिश थी, मतलब बारिश शुरू हो गई थी ना, बद्रीनाथ से बारिश शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर भी हमारे हैंड ग्लोव्स गीले हो गए थे, हमने वहाँ पे से भी खरीदे। वो रहते हैं नेपाली लोग, वो शटर वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम रेनकोट की आ गई थी तो हम लोग वहाँ पे रुके। काफ़ी दूर तक हम ट्रैकिंग करते गए वहाँ पे ऊपर में। और सिर्फ 1 किलोमीटर था जहाँ पे नहीं जा पाए बहुत बारिश होने के कारण। तो वहाँ से मैंने वो वीडियो वगैरह पूरी ली है। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ से पूरा एरिया वो ओपन ही था वो, तो वहाँ से मैं ली। तो मेरे को मंदिर भी दिख रहा था, गणेश जी का मंदिर दिख रहा था। वेदव्यास महाराज का जो है ना जिन्होंने तपश्चर्या की थी वो भी मंदिर था वहाँ पे। सरस्वती माता का जहाँ से उद्गम हुआ है वो भी दिख रहा था दूर से, लेकिन ऑन द स्पॉट मैं देख नहीं पाई वो बारिश की वजह से। और हमारे साथ में भी थे लोग, उनको बहुत ठंडी लग रही थी उसके कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेदव्यास महाराज है हमारे वेदव्यास, उन्होंने महाभारत की रचना की थी। इसी जगह गणेश जी वेद लिख रहे थे उस टाइम। वहाँ पे ना सरस्वती नदी जो है ना तेज़ बढ़ाव से बह रही थी और शोर करती है वो आवाज़ उनकी आ रही थी। सरस्वती के शोर के कारण गणेश जी को वेद लिखने में बहुत ऐसी परेशानी हो रही थी। और उन्होंने फिर सरस्वती माता को विनती की कि आप थोड़ा शोर कम करें। लेकिन सरस्वती माता ने थोड़ा अपना इग्नोर कर दिया उन लोगों को, मतलब नज़रअंदाज कर दिया। तो फिर गणेश जी को गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने माता सरस्वती को श्राप दे दिया था कि भाई तू अभी यहाँ से ना माना तक ही दिखेंगी, इसके बाद में किसी को आप नहीं दिखेंगे। तो उसी समय क्या हुआ कि सरस्वती माता वहाँ से ना उस गांव से माना गांव से अदृश्य होते हुए वो बहती है, लेकिन वहाँ से किसी को दिखती नहीं है। हम लोग ऑन द स्पॉट जाते हैं वहाँ तक वो दिखती है माना गांव में। और जो स्टेचू है पांडवों के वो भी वहाँ पे है। और
ऑन द स्पॉट जाते हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और वही थोड़ा सा हमको बुरा लगे कि ऑन द स्पॉट वहाँ जाके देख लेते, 1 किलोमीटर बाकी था। तो गाइस इस तरीके से हमारी यात्रा सफ़र हुई। और उसके बाद में हम लोग आए, फिर होटल में रुके। फिर दूसरे दिन हम लोग ऋषिकेश आए। तो ऋषिकेश में हम लोगों को भी बहुत सारे, जैसे राम झूला है, ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला और कुछ मंदिर भी थे, तो नहीं हमको देखने को मिले। इन लोगों का वही था कि ट्रैवल वाले कि इनका समय इधर में ही ज़्यादा जाता था, तो समय नहीं मिल पाया। हम रात में 6-7 बजे तक हम लोग ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को मतलब राम झूला वगैरह देखना है, तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रुकी थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे ना रात में ऑटो नहीं मिले। हम 6 लोगों को मिल गए थे, एक ऑटो में हम 6 लोग चले गए थे, तो बाकी लोगों को नहीं मिले। उन लोग रुके, ऑटो के लिए नहीं मिले, तो उन्होंने हमको कॉल करना शुरू किया बाद में कि गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। तो हम लोग कुछ देर तक ही गए, दूर तक ही गए। राम झूला और लक्ष्मण झूला हमने तो देखा नहीं। थोड़ी दूर अंतर्गत हम गए, शिव जी की जो प्रतिमा थी कुंड में, वो वहाँ तक हम गए, नमस्कार किया। और वापस आते समय हड़बड़ी में, इतनी बड़ी यात्रा मैंने की, लेकिन हम लोगों को खरोच नहीं आई, मुश्किलें आई, बट बहुत अच्छे से यात्रा हुई हम लोगों की। लेकिन आते आते थोड़ा फिर वही थोड़ी सी गलती की इन लोगों के कारण, तो थोड़ा मेरे जो उंगली में है ना चोट लगी, मुझे भी नहीं पता चला, थोड़ा करंट आए जैसा लगा था। तो लिगामेंट डैमेज हो गया गाइस ऋषिकेश में। और वहाँ पे कुछ देखने को भी नहीं मिला हमको। फिर वहाँ से डायरेक्ट इन्होंने हमको हरिद्वार लेके आए, और हरिद्वार में रुके हम लोग। और डायरेक्ट वहाँ पे हरिद्वार में भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जितने देवस्थान थे वहाँ पे तो देखना चाहिए था, नहीं इन्होंने दिखाया हम लोगों को। और हम लोग आए डायरेक्ट दिल्ली। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है। तो थोड़ा बुरा लगता है। तो आप लोगों को मेरी ये टिप्स है कि जैसे कि हम ट्रैवल से भी जाते हैं, तो थोड़ा छानबीन कर लिया करो कि श्रद्धालु कितने हैं इनके साथ में, और क्या क्या चीज़ वो दिखाने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है कि हमारे साथ में हुई, वो आप लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो हम खर्च करते हैं और बार बार हम लोग जाते भी नहीं है ना। तो हम सारी चीज़ें कवर करें, क्योंकि मैंने फैमिली के साथ में टूर किया, तो कम समय में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की है। और इन लोगों के साथ में ये चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि इस तरीके का उनका था, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, इनको संभालो उनको संभालो, तो हमारा समय ऐसे ही बर्बाद होता था। तो गाइस ये मेरी जो बातें हैं ध्यान में रख के ही आप इसके बाद में अपना टूर जारी कीजिएगा। और धन्यवाद, आपने मेरी ये वीडियो ध्यान से सुनी। और मुझे ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दो, ताकि मैं अगली वीडियो में भी कुछ हमारी अच्छाई या गलती कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज।